अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें आप ज़रा फोकस करिएगा। सबसे पहले जो डबल एंट्री के रूल्स मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में और लेक्चर्स में बताए थे, लेकिन आज सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। याद रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इन दोनों में इजाफा होता है, प्लस मीन इजाफा होता है, तो उनको डेबिट किया जाएगा। अगर इन दोनों में ही कमी मतलब कम होते हैं, माइनस में जाते हैं, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें, कैपिटल को आप याद रखिएगा, ये ऑलवेज़ क्रेडिट होता है, ये डेबिट नहीं होता। डेबिट जो है वो बहुत आगे जाके किसी सूरतों में होगा, जब आप बीकॉम वगैरह में जाओगे। तो फ़िलहाल इसमें आप यही याद रखो, इसमें लंबी चौड़ी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे आप ये याद रखिएगा, कैपिटल ऑलवेज़ क्रेडिट, क्योंकि जब भी हम लोग कारोबार शुरू करते हैं उस दौरान कैपिटल में हमेशा जो है वो इजाफा होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कैपिटल ऑलवेज़ क्रेडिट है। उसके बाद इनकम और लाइबिलिटीज़ है। इनकम अगर याद रखिएगा, इनकम में अगर इजाफा होगा या लाइबिलिटी में अगर इजाफा होगा, इन दोनों में अगर इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे इजाफे की सूरत में डेबिट था, यहाँ पे इजाफे की सूरत में क्रेडिट है। और अगर इन दोनों में ही कमी होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं, और क्वेश्चन शुरू करने के साथ साथ आपको मैं उनकी डिटेल भी बताऊंगी कि इसको डेबिट या क्रेडिट क्यों किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कमेंस बिजनेस विद कैश। हम जो है वो कारोबार शुरू कर रहे हैं विद कैश। कैश के साथ हमने कारोबार शुरू किया और हमने कैश कितना लगाया, 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ है, मैं लिखती हूँ साथ कैश। ठीक है, पहले आ रहा है हमारे पास कैश। अब कारोबार शुरू किया जा रहा है, कारोबार में इजाफा हो रहा है, तो हम कैश जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, इस सूरत में कारोबार की कैश में भी इजाफा होगा, तो इस दौरान ये हो रहा है इंक्रीज़। ठीक है, प्लस का नाम देंगे और इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। ठीक है, और कैपिटल के बारे में मैंने क्या बताया है, ऑलवेज़ क्रेडिट। तो हम एंट्री को इस तरह से करेंगे कि इसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कारोबार जब शुरू किया जाता है, जो सरमाया कारोबार में लगाया जाता है वो हमेशा इंक्रीज़ होता है, प्लस होता है, इसलिए इसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री जो है वो मैंने नीचे की है, देखिएगा। हम क्या करेंगे, 1 मई 2006 में हमने कारोबार शुरू किया। उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000 से, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2,50,000 से। नीचे लिख देंगे हम लोग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि हमने कारोबार जो है वो शुरू किया है सरमाए के साथ, और सरमाए को कैश का नाम भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि जो पहली एंट्री होती है वो हमेशा कैश टू कैपिटल होती है। ठीक है, ये हमेशा कारोबार शुरू करने की एंट्री है, तो जहाँ भी कारोबार सबसे पहले शुरू होगा हमने कैश टू कैपिटल इसकी एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लाइबिलिटीज़ हैं, ये लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी हमने जो लाइबिलिटीज़ हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है उधार, यानी कि जितनी भी उधार की कैटेगरीज़ होंगी वो लाइबिलिटीज़ में आएंगी, और लाइबिलिटीज़ में हमारे पास हो रहा है इजाफा, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमने किससे चीज़ ली उधार, हमने तनवीर से ली। अब हम तनवीर का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने तनवीर से पैसे चीज़ ली है, उधार चीज़ ली है, और ये हमारे पास अकाउंट्स पेएबल होगा। पेएबल का मतलब काबिले अदायगी, यानी इस बंदे के पैसे हमने इसको अदा करने हैं। ठीक हो गया, अदा करने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, पेएबल करेंगे। अब अकाउंट्स पेएबल हमारी होती है लाइबिलिटी। ये 5 जो मैंने आपको हेड्स ऑफ अकाउंट बताए थे, इन्हीं में ही हमारे पास सारे जो हैं वो जितने भी अकाउंट्स हम ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारे इन्हीं कैटेगरीज़ के होंगे। ठीक हो गया, अब तनवीर हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है, इसमें हमने क्या करना है, ये तो हो गया हमारे पास क्रेडिट, क्योंकि हमारे उधार में हुआ इजाफा। ठीक हो गया, अब दूसरी सूरत में हम देखिए हमने गुड्स परचेज़ किए हैं। गुड्स परचेज़ करने को कहेंगे परचेजेस।
अब ये किस कैटेगरीज में आता है, ठीक है, ये परचेजेस किस कैटेगरीज में आएगा, ये आएगा एक्सपेंस की कैटेगरी में, ठीक है। जो हेड ऑफ अकाउंट में मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में बताया था, ये एक्सपेंस में आएगा क्योंकि इसमें हो रहा है इजाफा। इसको ख़रीदा है, इसको कर देंगे डेबिट और इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट, थर्ड में इसकी डेट है, तो परचेज़ अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया, और सेकेंडली तनवीर अकाउंट्स पेएबल के नाम से हमारे पास क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री, देखेंगे पहले, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। अब हमने टाइपराइटर ख़रीदा है मुजम्मिल से। यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं टाइपराइटर। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, टाइपराइटर बेसिकली हमारा होता है एसेट, क्योंकि कारोबार में याद रखिएगा बात, जो चीज़ इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदी जाएगी उसमें हमारी मलकियत होगी, वो हमारी पोजेशन में होगा, हमारे कब्ज़े में होगा। अब हमने जो है वो टाइपराइटर ख़रीदा है कारोबार में इस्तेमाल के लिए, उसमें हुआ इजाफा, इजाफे की सूरत में हम इसको कर देंगे डेबिट, और सेकेंडली हमने मुजम्मिल से ख़रीदा। अब यहाँ पे मुजम्मिल का नेम आ गया। अब ये बात आप याद रखिएगा, जब नेम आ जाता है किसी बंदे का तो उसका मतलब क्या होता है, हमने उस बंदे से चीज़ उधार ख़रीदी है। क्योंकि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो आपको ये बात पता होती है कि हमने जो है इस बंदे के पैसे वापस करने हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप हमारा नेम लिख लें, ताकि बाकायदा जो भी हमारे पास ड्यूरेशन होगी पैसे की अदायगी की, तब हम लोग कर देंगे। अब हमने नाम लिखना है मुजम्मिल का। अब मुजम्मिल से लिया हमने उधार, ठीक हो गया, मुजम्मिल से उधार हमने लिया। अब उधार जो है वो लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है, ये भी हमारे पास अकाउंट्स पेएबल होगा, इसमें भी हुआ इजाफा, और इसको भी हम लोग कर देंगे क्रेडिट। दूसरा, हमने टाइपराइटर ख़रीदा, एसेट है, एसेट में इजाफा होता है, उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास टाइपराइटर भी डेबिट हो जाएगा। 8 में की हमारी जो है वो ये ट्रांजैक्शन है, हमने टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, और मुजम्मिल अकाउंट्स पेएबल के नाम से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इस बंदे के पैसे हमने अदा करने हैं। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, कैश सेल्स टू रहीम। हमने रहीम को पैसे की चीज़ें बेची हैं। अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ रही हैं। पहले आ रही है कैश। अब कैश किस में आ रहा है, एसेट में आता है, क्योंकि एसेट, कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है, ये एसेट की कैटेगरी में आ रहा है। अब इसमें भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमने चीज़ बेची और उस चीज़ को बेचने की वजह से हमारे पास कैश आया और कैश में हो गया इजाफा, तो हम इसको कर देंगे डेबिट, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने किससे चीज़ें, हमने रहीम को चीज़ें बेची हैं। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे रहीम का नेम भी आ गया, तो ये उधार की एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है ये उधार की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे कैश साथ लिखा गया। कैश का मतलब होता है नकद, इसका मतलब है कि हमने रहीम को चीज़ें पैसों की बेची हैं। अगर नेम आ जाए और कैश लिखा आ जाए तो इसका मतलब है वो कैश की एंट्री है, लेकिन अगर नेम आए और कैश लिखा ना आए, इसका मतलब है उधार की हमने एंट्री करनी है। ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश की है। एक तरफ हमारा कैश और दूसरी तरफ हमारी आ गई सेल्स। सेल्स कहते हैं हमने जो चीज़ फ़रोख्त की है। अब सेल्स यानी कि फ़रोख्त करने से हमारी आमदनी में इजाफा हो रहा है, ठीक है, यानी हमारे कारोबार में प्रॉफिट आया, हमारे कारोबार में पैसा आया। एक तरफ तो कैश गया, दूसरी तरफ हमारी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए आमदनी में इजाफे को क्रेडिट कर देंगे और एसेट में इजाफे को डेबिट कर देंगे। उसकी एंट्री कुछ इस तरह से है, कैश डेबिट 15 तारीख की और सेल्स हमारी क्रेडिट, नीचे हम लिख देंगे कैश सेल्स टू रहीम, ठीक है। ये हमारी हो गई एंट्री, उसकी 6000 की हमने इसको चीज़ें बेची हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, पेड सैलरी टू क्लर्क, रुपीज़ कितने हैं 3000, यानी हमने सैलरी पे की है क्लर्क को। अब यहाँ पे हम ख़र्चा कर रहे हैं सैलरी का, ठीक है। अब सैलरी का जो ख़र्चा हो रहा है वो आ रहा है एक्सपेंस में, इसमें हो रहा है इजाफा, तो बेसिकली सैलरी को क्या कर देंगे हम डेबिट का नाम दे देंगे इजाफे की सूरत में। और यहाँ पे हमारे पास हम कैश की बात करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं कैश। अब यहाँ पे कैश हमारे पास माइनस हो रहा है, क्योंकि हम जिस बंदे को सैलरी दे रहे हैं वो कैश की सूरत में दे रहे हैं, हमारे पास पैसे की कमी हो रही है। तो पैसे में जब कमी होगी, यानी एसेट है, एसेट में जब कमी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक हो गया।
तो हमारे पास कैश यहाँ पे होगा क्रेडिट और सैलरी होगी डेबिट, क्योंकि ख़र्चा जब भी अदा होता है ख़र्चे में इजाफा होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 20 मई की हमारी एंट्री है। ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही जी, आप देखें, सैलरी अकाउंट 3000 से डेबिट और कैश अकाउंट 3000 से क्रेडिट। ठीक हो गया, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।